Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, जैन पटेल कॉलेज भंडारा महाराष्ट्र। इसके पहले के लेक्चर में हमने रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी के एक्सपोजिशन को पहले पार्ट को समझने का प्रयास किया। रोमियो किस प्रकार से मॉन्टेग्यूज के यहाँ से बगावत करके कैपुलेट्स के यहाँ पहुंचता है। पार्टी में बुलावा नहीं रहने के बावजूद भी मास्क पहनकर बेनविलियो और मर्केशो के साथ में सिर्फ रोजालिन के करीब होने के लिए, रोजालिन से मिलने के लिए, उसके पास जाने के लिए मॉन्टेग्यूज के परिवार से ये वहां पहुंचता है। पर क्या रोजालिन और रोमियो की बात होती है? पर रोजालिन तो प्यार करती नहीं रोमियो से, रोमियो एक तरफा प्यार करता है। पर उस पार्टी में जाने के बाद में उसकी नजर पड़ती है एक यंग लेडी के ऊपर जो बहुत खूबसूरत है, और जब उससे मिलता है एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि वो कैपुलेट्स की इकलौती बेटी जूलियट है, जो दिखने में बेहतरीन और बेहद खूबसूरत है। इधर मॉन्टेग्यू का इकलौता लड़का रोमियो प्यार कर बैठता है जूलियट के साथ में, जूलियट प्यार कर बैठती है रोमियो के साथ में। दोनों ने एक दूसरे के प्यार का इजहार कर लिया है। कहानी इसके आगे यहाँ से सेकंड पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। पर हम बार बार रोमियो और जूलियट की कहानी को समझते समय इस बात का आगाज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है और डूब कर ही जाना है। प्यार करने की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। पर आलम खुर्शीद के शब्दों में अगर हम इस बात को बखूबी समझने का प्रयास कर ले तो हाथ पकड़ ले, अब भी तेरा हो सकता हूँ। प्यार अपने आप में बयां करने का अलग तरीका है। हाथ पकड़ ले, मैं अब भी तेरा हो सकता हूँ। भीड़ भीड़ बहुत ज्यादा है, इस भीड़ में मैं खो भी सकता हूँ। पर अगर रोमियो जूलियट एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो क्या एक दूसरे को पास लेते हैं? इस कहानी में आगे क्या होता है सेकंड पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। जूलियट ने वादा तो किया था कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मैं जिस जगह बताऊंगी वहां पहुंच जाना, फिर हम शादी कर लेंगे। इट वॉज अ डे ब्रेक व्हेन रोमियो लेफ्ट जूलियट। दिन निकल ही चुका था जब रोमियो अलग हुआ जूलियट से एंड द हाउस ऑफ द कैपुलेट्स। ही डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गया टू बेड बिकॉज ही वाज टू फुल ऑफ लव टू स्लीप। प्यार से इतना सरोवर था कि वो घर पहुंचा ही नहीं। ही वेंट टू मोनेस्ट्री नियर बाय टू स्पीक टू फ्रायर लॉरेंस। वो नजदीक के एक मोनेस्ट्री में, एक चर्च में गया फ्रायर लॉरेंस से मिलने के लिए। फ्रायर लॉरेंस जूलियट का भी दोस्त थे और रोमियो का भी दोस्त थे। एक अहम किरदार है इस कहानी में जो प्यार करने वाले दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। This good friar had always been Romeo's friend and advisor. He had been like a father to him. पिता की तरह एडवाइस देना, रोमियो को समझाना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम फ्रायर लॉरेंस यहाँ पर करते हैं। फ्रायर लॉरेंस was already up and busy in his garden. वो सुबह सुबह काम में बिजी थे एंड ही वॉज गैदरिंग फ्लावर्स। जूलियट प्रोमिसेस टू मैरी रोमियो, और वो कुछ फूल इकट्ठा कर रहे थे, पर जूलियट ने वादा किया था रोमियो से शादी करने का। एट दिस मोमेंट द वॉइस ऑफ जूलियट्स नर्स वाज हर्ड। इतने में जूलियट की नर्स की आवाज सुनाई दी, calling Juliet to come to bed, for it was nearly a day. Juliet went inside. In a minute or two, she came out again. If you love me truly, will marry me. I will send a messenger to you tomorrow, and he will fix the time of our marriage. All that I shall have give you, and nobody shall ever part us, she said. जूलियट ने वादा किया रोमियो से कि वो उसे सब कुछ निछावर कर देंगी, शादी हो जाएंगी, फिर इसके बाद में दोबारा कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। बार बार नर्स उसे बुलाती रही, पर मोहब्बत का जादू असर करने लगा था, और इश्क में पागल रोमियो और जूलियट एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। Friar Lawrence was already up and busy in his garden. He was gathering flowers and herbs for medicine. जब रोमियो वहां पर मोनेस्ट्री में पहुंचा फ्रायर लॉरेंस से मिलने के लिए, तो कुछ फूल इकट्ठा और कुछ औषधि वनस्पति, मेडिसिन, दवाइयाँ जिसका वो जानकार है फ्रायर लॉरेंस, वो इकट्ठा कर रहा था।
The good friar was famous for his knowledge of plants and their usefulness in healing. बहुत सारे प्लांट्स के बारे में फ्रायर लॉरेंस को जानकारी है एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू सी रोमियो सो अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रायर लॉरेंस को आश्चर्य हुआ इतनी सुबह रोमियो कैसे क्या आ गया मोनेस्ट्री में। He thought that love of Rosalind had kept Romeo awake and brought him out so early. शायद रोजालिन के प्यार में वो पागल हो गया, रात भर सो नहीं पाया, इसलिए वो यहाँ सुबह सुबह आया होगा, ऐसा फ्रायर लॉरेंस ने सोचा। रोमियो told the friar of his love for Juliet, पर हुआ उल्टा। फ्रायर के पास आने के बाद में रोमियो ने जूलियट के प्यार के बारे में बताया। He asked the friar to marry them that very morning, और फ्रायर से उसने रिक्वेस्ट की अभी के अभी इसी सुबह हमारी शादी कर दीजिए। At this, the good friar lifted up his hands and eyes in wonder. फ्रायर को भी आश्चर्य हुआ। A young man's love lies in his eyes and not in his heart, I see, he told Romeo. एक सच्चे प्यार करने वाले का जो इश्क होता है, lies in his eyes, वो आंखों में होता है, not in his heart, वो दिल में नहीं होता। देख रहा हूं मैं, उसने रोमियो से कहा। I love Juliet with all my heart. आंखों में कुछ और दिखाई दे रहा है, दिल में कुछ और बसा है। पर रोमियो ने कहा मैं जूलियट से दिल से प्यार करता हूँ एंड शी लव्स मी विथ हर्ट्स, और जूलियट भी मुझे दिल से प्यार करती है। फॉर अ टाइम द फ्रायर सेड नथिंग। फ्रायर लॉरेंस जो रोमियो को जानता था, इसलिए कुछ देर तक कुछ बोला ही नहीं। Perhaps thought he, this marriage will end the quarrel between the Montagues and Capulets and will bring peace to the city. फ्रायर लॉरेंस सोच रहे थे कि अगर ये दोनों की शादी हो जाती है तो कम से कम वेरोना में शांति आ जाएगी और दो परिवारों के बीच में चल रहा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ही प्रॉमिस्ड टू मैरी रोमियो एंड जूलियट। मोनास्ट्री में काम करते थे, रिलीजियस कैथोलिक है, उन्होंने वादा किया कि वो जूलियट और रोमियो की शादी कराएंगे। Soon after this, Juliet's messenger came to Romeo. इतने में जूलियट से मिलने के लिए, रोमियो से मिलने के लिए जूलियट का मैसेंजर आया खबर लेके। रोमियो सेंड बैक हिज मैसेज, रोमियो ने अपनी खबर उसके पास भेजी। आई एम वेटिंग फॉर यू हियर इन फ्रायर लॉरेंस सेल। मैं फ्रायर लॉरेंस के सेल में यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कम माय लव, मेरे प्यार वहीं पर आ जाओ। जूलियट केम एंड फ्रायर लॉरेंस मैरिड द लवर्स, और फ्रायर लॉरेंस ने जूलियट और रोमियो की शादी उस मोनास्ट्री में करा दी। He prayed that the marriage would bring peace to the city of Verona. फ्रायर लॉरेंस ने भगवान से प्रार्थना की कि इन दोनों की शादी वेरोना के गलियों में शांति को लेकर आएगी। After the ceremony, Juliet hurried home. दोनों ने चुपके से शादी कर ली, एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए पा लेने के लिए, और चुपचाप जल्दी से जूलियट वहां से चली गई। There she waited for Romeo to come to her that night in secret. फिर रात में उसी जगह पर वो इंतजार करने लगी कि रोमियो उससे मिलने आएगा। The time seemed to pass very very slowly. अभी तक ऐसा हुआ नहीं, पर अभी एक एक पल उसको भारी लगने लगा था। वक्त इतना स्लो, इतना धीमे तो कभी नहीं चला। It was hard for her to be patient. पेशेंसली इंतजार करना, सब्र करना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। That same morning, a sad thing happened. पर उसी सुबह एक बुरी खबर हुई, एक बुरी घटना हुई। Benvolio and Mercutio happened to meet Tybalt with others of the Capulet family. Tybalt से मुलाकात हुई बेनविलियो और मर्किशियो की, जो कि रोमियो के दोस्त थे। And Tybalt, a man of fiery temper, वो तो उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, शीघ्रकोपी है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। Blamed Mercutio for being friendly with Romeo, और उसने मर्किशियो को दोष दिया। He is also a kinsman related to the aristocrat family, royal family, but even then also रोमियो के साथ मर्किशियो की दोस्ती के कारण टैबल्ट ने उसको दोष दिया, मॉन्टेग्यू के साथ संपर्क में होने के कारण। मर्किशियो, whose temper was no less fiery, gave him a fierce answer and quarrel began. मर्किशियो ने भी उसी भाषा में टैबल्ट को जवाब दिया और फिर झगड़ा शुरू हो गया। टैबल्ट had already drawn his sword. अपने स्वभाव के अनुसार टैबल्ट ने तुरंत तलवार निकाल डाली। And ready to fight when he saw Romeo passing by. इतने में तलवार निकाला ही था कि वहीं से
गुजरते हुए रोमियो को टैबलेट ने देख लिया। इंस्टेंटली he turned his attention to रोमियो, और उसने तुरंत अपना ध्यान रोमियो की तरफ हटाया। विलेन, he shouted at him, उसने उसको विलेन कहा रोमियो को। टैबलेट ने, टैबलेट वैसे भी मॉन्टेग्यूस के साथ तिरस्कार करता था। रोमियो हैड नो विश टू क्वारल विद टैबलेट, रोमियो की इच्छा नहीं थी, वो तो गुजर रहा था, वो तो प्यार की धुन में जूलियट की तरफ जा रहा था। पर टैबलेट ने उसको चैलेंज किया। एंड बिसाइड्स रोमियो वाज नॉट quarrelsome by nature, और रोमियो का स्वभाव नहीं था किसी के साथ झगड़ा करना। Therefore, he tried to make a peace with टैबलेट, इसने टैबलेट के साथ शांति बनाने की कोशिश की। calling him good Capulet, टैबलेट तुम बहुत अच्छे कैपुलेट्स हो। टैबलेट who hated all Montagues with a fierce hatred would not listen to him, पर टैबलेट का मन में तो तिरस्कार भरा हुआ था, मॉन्टेग्यूस के लिए वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। He called on him to fight, फिर टैबलेट ने चैलेंज किया रोमियो को लड़ने के लिए ललकारा। Romeo still held back, and this seemed like cowardice in the eyes of Mercutio. Mercutio वहीं पर खड़ा है। जैसे ही 2 कदम पीछे लिए रोमियो ने, तो मर्क्यूशियो को लगा कि अपना दोस्त कायर है, पीछे भाग रहा है, जबकि रोमियो लड़ना नहीं चाहता था और टैबलेट ने लड़ने के लिए उकसाया था। मर्क्यूशियो drew his sword and attacked टैबलेट, मर्क्यूशियो ने इतने में दोस्त के खातिर अपनी तलवार निकाली और टैबलेट के ऊपर हमला कर दिया। The fight was soon over, जल्दी ही झगड़ा खत्म हो गया, पर at its end मर्क्यूशियो lay dead in a pool of blood, पर मर्क्यूशियो की जान चली गई थी। टैबलेट, रोमियो और मर्क्यूशियो के झगड़े में अब मर्क्यूशियो अपनी जान गंवा बैठा था। रोमियो निकला तो था जूलियट से मिलने के लिए, दोनों ने शादी तो कर ली थी ताकि वेरोना में शांति कायम हो सके। हुआ कुछ उल्टा, कहानी यहाँ से अपनी अलग करवट बदलती है। Villain, shouted Romeo, and drew his sword to revenge his friend and kill Tablet. जैसे ही मर्क्यूशियो की हत्या टैबलेट कर देता है तो रोमियो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसने तुरंत तलवार निकाली और दोस्त का बदला लेने के लिए टैबलेट को वही के वही मार डाला। A crowd soon gathered. एक प्यार करने वाले साधारण से व्यक्ति को एक खूनी बना दिया मौके ने, और इंसानी यही कमजोरियों को विलियम शेक्सपियर अपने कहानियों में बखूबी बताने का प्रयास करते। आसमान से कोई देवी देवताएं, भगवान, फरिश्ते नहीं आते आपकी जिंदगी में दखल देने के लिए। ये इंसानी कमजोरियां हैं जो मनुष्य को अपने पतन की तरफ ढकेलती है। The old lords Capulets and Montagues were there with their wives. जैसे ही दोनों के मर्डर का पता चला, टैबलेट्स भी मारा गया, मर्क्यूशियो भी मारा गया, और जल्दी ही कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यूस अपने अपने परिवार के लोगों के साथ वहां पहुंच गए। Soon the Prince of Verona arrived. जैसे ही खबर फैल गई, प्रिंस ऑफ वेरोना भी वहां पर आकर पहुंच गए। Such quarrels had long disturbed and disgraced his city. इसके पहले भी मॉन्टेग्यूस और कैपुलेट्स के विवाद ने वेरोना की शांति को खराब किया है। He was determined to punish the offender severely. जिस किसी ने भी ये गुनाह किया है, प्रिंस ने कहा कि मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। The prince ordered Benvolio, who had witnessed the fight. Benvolio वही खड़ा था जिसने सारे झगड़े को देखा था। उसने सारी घटना को विशद करने के लिए प्रिंस ने कहा बेनवोलियो से। एंड दिस बेनवोलियो डिड, और जैसे राजकुमार ने कहा वैसे ही बेनवोलियो ने अपनी पूरी कहानी को वहां पर बयां किया। लेडी कैपुलेट डीपली ग्रीव्ड ओवर द डेथ ऑफ नेफ्यू, उसके नेफ्यू की भतीजे की मौत हो चुकी थी, तो लेडी कैपुलेट को बहुत दुख हो रहा था कि मर्क्यूशियो मारा गया है। एंड बेग्ड द प्रिंस टू हैव नो मर्सी ऑन हिज मर्डरर, जिसने मर्क्यूशियो का मर्डर किया उसको छोड़ने का नहीं, इस प्रकार का आह्वान लेडी मॉन्टेग्यू ने किया। पर लेडी मॉन्टेग्यू ऑन द अदर हैंड बेग्ड द प्रिंस टू स्पेयर हर सन, पर रोमियो ने टैबलेट का भी मर्डर कर दिया था और लेडी मॉन्टेग्यू बेटी की जान बख्शने की इल्तिजा कर रही है। द प्रिंस लिसन्ड अटेंटिवली एंड देन गेव हिज जजमेंट। प्रिंस ऑफ वेरोना ने इन दोनों के आर्गुमेंट को सुना और फिर अपना फैसला सुना दिया। जिस फैसले का इंतजार कोई नहीं कर रहा था, वो फैसला आया। रोमियो वाज बैनिश्ड फ्रॉम वेरोना, रोमियो को
बेदखल कर दिया गया वेरोना से। If he was found in city, he would be put to death. अगर इसके बाद में वेरोना के गलियों में रोमियो पाया गया तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, प्रिंस ऑफ वेरोना ने ऐलान किया। दिस वॉज सैड न्यूज फॉर जूलियट। जूलियट के लिए सबसे बुरी खबर थी। सुबह हुई थी, सूरज ने अंगड़ाई ली थी, पर न जाने क्या अलग से करवट लेकर आया था ये दिन। शी हैड बीन अ वाइफ फॉर एन आवर और टू, बस 2 ही घंटे तो हुए थे वो जूलियट की वाइफ बनी थी। एंड ये सारा कुछ हो गया। नाउ शी वुड फॉर एवर बी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। अब वो अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। एक सीक्रेट मैरिज जिसको फ्रायर लॉरेंस के अलावा कोई नहीं जानता था, सिर्फ रोमियो और जूलियट जानते थे। शी वाज ग्रीव्ड ओवर द डेथ ऑफ हर कजिन। टैबलेट उसका कजिन भी था, तो उसके मौत पर जूलियट को दुख भी हुआ, बट शी वाज मोर डीपली ग्रीव्ड ओवर रोमियो's banishment। पर कजिन के मौत से ज्यादा दुख उसको हो रहा था रोमियो के बेदखल होने का। एंड दैट वाज हार्डर फॉर हर टू बियर देन द डेथ ऑफ मेनी टैबल्स। ऐसे कई टैबल्स मारे जाते तो शायद दुख नहीं होता, पर रोमियो को बेदखल कर दिया गया वेरोना से, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सेकंड पार्ट कहानी का कुछ अलग मोड़ लेकर आया। पहले पार्ट में हमने देखा दोनों ने प्यार का इजहार किया, दूसरे पार्ट में बस चंद लम्हों में ही दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो रहे कि क्या इस प्रकार की सिचुएशन बनी। विलियम शेक्सपियर कितने बेहतर तरीके से अपनी कहानी को आगे ले जाते हैं, हमने इस सेकंड पार्ट में देखा। पर क्या रोमियो हमेशा के लिए जूलियट से अलग हो जाता है? क्या जूलियट रोमियो से फिर मिल पाती है? क्या दोनों की शादी कामयाब हो जाती है, या फिर उनको अपने सीक्रेटली मैरिज करने की या प्यार करने की कीमत उनको देनी पड़ती है, अदा करनी पड़ती है? ऐसे बहुत सारे सवाल ये सेकंड पार्ट यहीं पर छोड़ के जाते हैं। आगे की कहानी को जानने के लिए देखते रहिए ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansud on YouTube. Thank you very much for watching this part, second part. हमने पहले ही कहा था ये कहानी हम 4 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सुनाएंगे ताकि आपको सुनने में और समझने में आसानी हो। Thank you very much.